एक से एक बड़े निर्णय लिए, वैसे निर्णय जो देश के 500 वर्षों से हमारे देश के लोगों ने इंतजार में थे, ये कब खत्म होगा, ये हमारा देश का अंत कैसे बनेगा, ये निर्णय लेने के लिए सोच रहे थे। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में आजादी की बात में गए, मगर निर्णय लेने की क्षमता अगर किसी प्रधानमंत्री में हुआ तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ। इसलिए आप लोगों ने देखा देश के कई बड़े कानून को बदलाव लाकर लोगों को बीच में संशय का विषय जो था वो समाप्त किया। भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, जो स्थिति जो व्यक्ति अपने घर परिवार एक छोटा सा परिवार चलाता हो और उनका 4 बच्चा हो 3 बच्चा हो, वो बच्चे को निर्णय ले नहीं सकता, वो घर नहीं चला सकता है। उसी प्रकार देश के उस परिस्थिति के साथ निर्णय लेना, जो निर्णय ले सकता वो देश नहीं चला सकता। आप देखें कि हमारे पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री देखे ना, बच्चा का खिलौना गाड़ी में चाबी किधर रहता उधर घूमता है। उस तरह से सोनिया गांधी जी जिधर रहता था चाबी उधर घूमता था। वो बोलते नहीं थे, चुपचाप पीछे बैठते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनता है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए आज हमारा मान और स्वाभिमान देश में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, वर्तमान समय में जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, देश का अच्छाई चाहता है, देश को मजबूत चाहता है, देश के मान स्वाभिमान बढ़ाना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, तभी हम समझेंगे कि देश को आगे बढ़ाना चाहता है। आज देखिए, मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान हमें लगता है एक से एक निर्णय, एक से एक योजना धरातल पर उतारने का काम किया। वैसे योजना जो गरीब से लेकर सामान्य व्यक्ति तक उसका लाभ लिया। हमें नहीं लगता कि वैसे कोई देश में 140 करोड़ जनता है जो बोल नहीं सकता कि मोदी जी के योजना का लाभ हम नहीं लिए। कोई सा व्यक्ति नहीं बोल सकता है 140 करोड़ जनता के दरमियान। उसके बाद भी मोदी जी का योजना का भी लाभ लेता है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित ढंग से देश में रहता है, उसके बाद भी मोदी जी को गाली बकता है। वैसे देश के गद्दार भी हमारे देश में है। वैसे लोगों को पहचानना चाहिए जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुरक्षित रहा, मोदी जी के राज्य में हर योजना का लाभ लिया, और मोदी जी को गाली बकता है, वो हमारा देश का हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये लड़ाई 2 विचारधारा का लड़ाई है। एक तरफ देशभक्त आगे बढ़ रहा है, एक तरफ देश को कमजोर करने वाले लोग खड़ा है। अब हमें निर्णय लेना है, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग मोदी जी के साथ देना है कि देश को कमजोर करने वाले गद्दारों का साथ देना है। यह निर्णय लेने का समय है। आज हमारा देश विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है, तो यहाँ के कुछ गद्दार मोदी जी के खाकर मोदी जी को गाली बक रहा है। हमें बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और आपका भाई देश के लिए अगर कुर्बानी शहीद भी हो गया तो डरने वाला भी नहीं है। ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है। इसलिए आप लोगों ने देखा लगातार धनबाद में शांति फैलाने वाले के खिलाफ हमारे दुकानदार भाई, व्यवसाय, छोटे छोटे दुकानदार हो, बड़े व्यापारी हो, बाध्यता होकर रणधीर वर्मा चौक पर धरना देने से मजबूर हो गए। धरना देने के दरमियान सारे कुछ राजनीतिक दल के लोग गए, सारे लोगों ने अपने अपनी बात को रखा, मैंने भी अपनी बात को रखा। रणधीर वर्मा चौक किसके नाम पड़ा? रणधीर वर्मा जी शहीद हुए, उनके नाम पर वहां प्रतिमा लगा, इसलिए रणधीर वर्मा चौक नाम पड़ा। मैंने कहा कि एक एसपी ये है जो शहीद होकर इस राज्य को, इस जिला को बचाने के लिए अपने शहीद हो गए, कुर्बान नहीं दे दिए। मगर एक एसपी संजीव कुमार भी था जो इस राज्य को, झारखंड को लुटवाने के लिए कोई कसर तक नहीं छोड़ा। आप देखे होंगे, एक एसपी रणधीर वर्मा थे जो धनबाद को बचाने के लिए शहीद हो गए, और एक एसपी संजीव कुमार थे जो धनबाद को लुटवाने में कोई समझौता तक नहीं किया, कोई राहत भी नहीं किया। उनके नेतृत्व में अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी
मैं जान गया। मैंने लगातार वैसे भ्रष्ट अफसर के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाया सड़क से लेकर सदन तक, तो जोरदार तरीके से मैं बोल रहा हूं, आपका भाई भुल्लू मतों उठाने का काम किया। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनता का कष्ट मेरा कष्ट होगा, जनता का समस्या मेरा समस्या होगा। जनता ने अगर शांति को फैलाने का प्रयास किया, वो शांति हमारे जीवन में होगा। हम अपने जीवन को अशांत नहीं कर सकते। हम अपने भाई देवकुल जनता को अशांत नहीं देखना चाहते हैं, असंतुष्ट नहीं देखना चाहते हैं। लोग सरकार जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस राज्य के कोई लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आप देखे होंगे कि साल भर 6 महीना पीछे चले जाइए, कोई सा दिन नहीं था जिस दुकान में धमकियां नहीं आती थी। कितने डॉक्टर पलायन कर गए, कितने लोग मारे गए। कोई ऐसा दिन नहीं था कि धनबाद के एक चौक चौराहे पर किसी न किसी जगह पर हत्याएं हो रही थी, लोगों से रंगदारी मांगा जा रहा था। मगर वैसे भ्रष्टाचार और गलत सोच रखने वाले के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाया, तो आपका भाई भुल्लू मतों उठाने का काम किया है। और उसी का परिणाम आप लोगों ने देखे। एसपीएफ सरकार के नेतृत्व में लगातार झूठा मुकदमा करते गए। मैंने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं। राम राज मंदिर चिताई धाम बनाने में भी गए मुकदमा के। बाबा बागेश्वर धाम जी को लाने के लिए हर प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सरकार ने बाधक बनने का काम किया। मैं जिस धर्म से आता हूं, जिस धर्म को मानता हूं, उसे आगे बढ़ाने में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहा हूं। हम किसी का धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर मेरा धर्म का विरोध करने वाला का भी कभी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए मैं आपको कितना ही आगे निवेदन करना चाहिए, जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए, निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए, सुरक्षित का गारंटी लेना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता होनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर, इस क्षेत्र को शांत और अशांत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा, तो आपका भाई भुल्लू मतों उठाएगा, गारंटी दे रहा हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, कोई मेरे नाम से कोई दुरुपयोग करने का काम करता हो, तो जरूर आप सूचना दीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में, गुंडा सरकार का गठबंधन के नेतृत्व में हजारों व्यवसायियों से रंगदारी मांगा जा रहा है। लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आतंक और अत्याचार को समाप्त करके आपको भाई शांति और चैन का यहां पे स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, अभी बोलने का इच्छा बहुत ज्यादा, 1 घंटा बोलेंगे, एक एक बात सच बोलेंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई झूठ बता ही नहीं सकता, गलत बता ही नहीं सकता है। इसलिए हम आपको कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए। वैसे गलत मानसिकता के लोग तरह तरह का हथकंडा चुनाव में अपना रहा है, वैसे लोगों को जवाब नहीं देना है। क्योंकि जब अच्छा काम कोई करता है, तो उसको बाधक बनने के लिए बहुत तरह के लोग सामने आता है। आप देखे होंगे महाभारत और रामायण में जब अच्छे काम करने के लिए लोग बढ़ते हैं, तो कितने राक्षस सामने आ जाता है। तो उसका चिंता हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को चिंता करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 सीट पार करके कैसे प्रधानमंत्री बने। आपका भाई भुल्लू महतो 10 लाख वोट लाकर आपका भाई भुल्लू महतो दिल्ली कैसे जाए, ये चिंता करने की जरूरत है। और मैं ये स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ, धनबाद की आवाज जब लोकसभा में गूंजते हुए देखिएगा, यहाँ के समस्या को लोकसभा में रखते हुए देखिएगा, तब आपको सीना चौड़ा होगा कि मेरा एक छोटा भाई भुल्लू महतो सदन में जाकर धनबाद का विषय को रखने का काम कर रहा है और काम करवाने का प्रयास कर रहा है। मैं ये आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारा विधानसभा यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर है। आप वहां पे पता कीजिए, अभी ज्यादा समय भी नहीं है, 15 से 20 दिन अभी भीड़ बाकी है, 10-15 दिन निर्णय ले सकते हैं आप। एक भी जो लोग बात बता रहे, एक भी साबित हो गया, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा।
और दूसरी राम जी के भक्त हूं, मैं डरता भी नहीं है और बोलने में भी हम पीछे नहीं रहते। इसलिए मैं आप लोग से नहीं आग्रह निवेदन करना चाहिए, आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में